in physics, Sanskar Senior Secondary School, Badaur. Today we will be discussing about physics topic electric field lines. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम अगला जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसके डेफिनेशन पे भी हमने डिस्कस किया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से जो है वेरी यूजफुल फॉर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो यूजफुल होगा किसके लिए? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। देखिए मैं आपको बता देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे हमें मिलेगा। अब मान लीजिए ये आपके पास में क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ये कैसे मिलेगी? हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉजिटिव चार्ज को या किसी चार्ज को हम रखेंगे, रखने पर वो जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पर आप कोई भी पॉइंट लें और उस पॉइंट पे मैंने बोला था कि टेंजेंट खींचेंगे। आप क्या खींचेंगे? टेंजेंट। तो टेंजेंट खींचेंगे तो वो टेंजेंट जो है वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसको क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। कौन रिप्रेजेंट करेगा? टेंजेंट। ठीक है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पे डिस्कस करते हैं। देखिए इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, प्रॉपर्टीज पे डिस्कस करते हैं। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिगिन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। बिगिन फ्रॉम का मतलब होता है उससे निकलेगी। जैसे आपको बोला जाए ये पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे, तो रिप्रेजेंट करेंगे कैसे करेंगे? यो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, ठीक है। आपको पूछा जाए एंड जो टर्मिनेटेड नेगेटिव चार्ज, टर्मिनेटेड का मतलब इंटर होंगे इसमें, टर्मिनेट यो ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सब निकलेगी बाहर की तरफ और नेगेटिव चार्ज में क्या होंगी? इंटर होंगी। देखिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम बात करें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एक लूप नहीं बनाएगी। लूप का मतलब ये समझ लीजिए, जैसे मैं बोलूं ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ऐसे यूं क्लोज्ड लूप यूं ऐसे हो जाएगा, दो चार्जेस। आप और हम बात करें इसके जो प्रॉपर्टीज हैं उन पे डिस्कस करें तो जैसे आपको कहा जाए कोई मेटल स्फेरिकल या स्फेरिकल मेटल या फिर स्फेयर ले सकते हो आप, स्फेयर है और मेटेलिक है, मेटल से बना हुआ है स्फेयर। तो उस स्फेयर को आपने चार्ज दिया तो चार्ज देने पर उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी जो निकलेंगी वो क्या होंगी? इसके परपेंडिकुलर होंगी, परपेंडिकुलर ईच अदर, यो परपेंडिकुलर होंगी, जो ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। कैसे? पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऐसे आप क्या करोगे? रिप्रेजेंट करोगे। तो ये कितने हो गए? 3 पॉइंट्स हो गए। किसके हो गए? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अनदर और भी हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज होंगी उस प्रॉपर्टीज में बात करें कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला मैंने भी कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आप ये मान लीजिए कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी, ठीक है, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। हम बोलेंगे सपोज कर ली इंटरसेक्ट, तो इंपोर्ट करेंगे इंटरसेक्ट तो आपको ये कंपोनेंट, ये जो टेंजेंट पॉइंट मिला इस पॉइंट पी बोलेंगे, इसमें टू टेंजेंट खींची जाएंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे आप ऐसे। तो टू टेंजेंट खींचेंगे तो आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन मिलेगी। कितनी डायरेक्शन मिली? 2 डायरेक्शन। इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं। पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि एक ही पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये हमारे पास में कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट हो गए। एक बात हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो इमेजिनरी लाइन बोल सकते हो इनको आप। कैसी लाइन बोल सकते हो? इमेजिनरी लाइन। एक हम बोले कि किसी पैलेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिल्कुल क्लोज है, पास है, ठीक है, एक सिचुएशन दी होगी।
दूसरा सिचुएशन हमारा ये हो सकता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फार दूर दूर है, यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ले लें और यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E2 ले लें, तो मैं आपको बोलूं कौन सा ज्यादा होगा, E1 ग्रेटर देन क्या होगा, E2 होगा। E1 ग्रेटर देन क्या होगा, E2 होगा। एग्जाम जो होता है बोर्ड एग्जाम, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डेफिनेशन और उसकी जो 3 प्रॉपर्टीज या 2 प्रॉपर्टीज, तो आपको 6-5 प्रॉपर्टीज करवा दी, उनमें से आप 2 प्रॉपर्टी या 3 प्रॉपर्टीज क्या कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। अगला जो टॉपिक हमारा आता है वो ये आएगा, नेक्स्ट टॉपिक जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है बोर्ड एग्जाम में। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डेफिनेशन है वो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इलेक्ट्रिक डाइपोल हम किससे बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल इसका डेफिनेशन बहुत आसान है और इलेक्ट्रिक डाइपोल डेफिनेशन इसका क्या होगा, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज मेड up of a pair of equal and opposite point charges। देखिए 2 चार्जेस, एक नेगेटिव चार्ज और एक कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। एक तो नेगेटिव चार्ज होगा, दूसरा कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ये दोनों चार्ज सेपरेटेड है वेरी स्मॉल डिस्टेंस, which are separated, so definition के आगे बोलते हैं which are separated very small distance। तो वेरी स्मॉल डिस्टेंस, और इससे जो ये सिस्टम बना है, इस सिस्टम को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए चार्ज दोनों सेम है Q Q, बट इनका नेचर क्या है, अपोजिट है और सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। आप डिस्टेंस 2a ले लेंगे, कितना ले लेंगे, 2a। इन दोनों चार्जों के बिटवीन मिड पॉइंट जिसको O बोलेंगे, ये पॉइंट O इस चार्ज से और इस चार्ज से सेम डिस्टेंस पे होगा, तो ये डिस्टेंस A लेंगे, ये A लेंगे, A और A मिलके कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या है इसमें, 2 चार्जेस, एक तो माइनस एक प्लस, मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का, नेचर क्या है, अपोजिट है, सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। और ये जो सिस्टम बना है उस सिस्टम को आप इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। इसके एग्जांपल की बात करें, फॉर एग्जांपल कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक एग्जांपल हमें बताइए, तो एग्जांपल में आप ले सकते हो NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम पॉजिटिव, क्लोरीन जो है उस पे क्या होगा, नेगेटिव। और एग्जांपल आ सकता है इसका HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H+ क्लोरीन माइनस। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगला जो टॉपिक हमारा आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है इसका डेफिनेशन क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको हम P से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, P से। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इस पर डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा। देखिए पहले हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाए, फिर से एक बार, एक नेगेटिव चार्ज और एक चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, और सेपरेटेड बाय डिस्टेंस या इनके बिटवीन डिस्टेंस आप ले सकते हो 2a है। यहाँ पे मिड पॉइंट O हो गया और इसको पॉइंट A ले सकते हो, इसको पॉइंट B ले सकते हो। तो ये सिस्टम जो बना है, इस सिस्टम को तो आप इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, उसका डेफिनेशन पे बात करें तो द प्रोडक्ट ऑफ Q into 2a। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। देखो 2 चार्ज है यहाँ पे, -q +2, इनमें से कोई भी चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है आपको, और इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बिटवीन डिस्टेंस कितना है, 2a, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी P = Q into क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ये इसका डेफिनेशन हो गया, किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। एग्जाम में पूछा गया, आरबीएस के एग्जाम में काफी बार इसका डेफिनेशन आपको पूछा जाए। इसका यूनिट बताइए, तो इसका यूनिट वेरी आसान होगा, इजी होगा। क्या होगा, चार्ज का यूनिट होता है कूलम और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो इसका यूनिट क्या होगा, कूलम इनटू मीटर। आपको बोला जाए इसका डायमेंशन फार्मूला बता दो, तो इसका डायमेंशन फार्मूला देखिए, कूलम का डायमेंशन फार्मूला होता है 80 और मीटर का डायमेंशन फार्मूला होता है L, तो इसका डायमेंशन फार्मूला वेरी इजी 80 है, शॉर्ट में आप 80 बोल सकते हो। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी,
आपको पूछा जाए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी होगी, तो वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसका जो डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव टू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये इससे रिलेटेड क्या हो गए, पॉइंट हो गए। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आएगा वो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए न्यू टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन द axial line of an electric dipole. Electric field या intensity of electric field at point on the axial line of an electric dipole. इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है किस पे, एक्सियल लाइन पे। कौन सी लाइन पे, एक्सियल लाइन पे, ठीक है, ड्यू टू बोल सकते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम इसका जैसे बात करें, पहले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे। ये तो हो गया -2 चार्ज या नेगेटिव चार्ज हो गया, और ये चार्ज हो गया पॉजिटिव या इसको +2 चार्ज बोल सकते हो। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो आप कितना ले सकते हो, 2a लेते हो। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना लेते हो, 2a लेते हो। -2 चार्ज है वो तो पॉइंट a पे है, और +2 चार्ज है वो पॉइंट b पे है। इनके मिडवे पॉइंट जो होता है वो मैंने पहले भी बताया, अभी इसका डेफिनेशन बताया। वो पॉइंट होता है जो इससे भी सेम डिस्टेंस पे, इससे भी सेम डिस्टेंस पे। अब देखिए हम फाइंड कर रहे हैं कहां इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सियल लाइन। देखिए एक्सियल लाइन या तो इस डायरेक्शन में अक्सर स्लोप सकते हो या इस डायरेक्शन में, दोनों तरफ ले सकते हो जो पॉइंट लेंगे आप। और इक्वेटोरियल लाइन होता है वो इस पॉइंट O के परपेंडिकुलर, जिसके बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। तो ये पॉइंट O है, इस पॉइंट O से कितना डिस्टेंस, स्मॉल r डिस्टेंस, स्मॉल r डिस्टेंस पर आप एक पॉइंट लेंगे और इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट P। आपको एक्सियल लाइन पे लेना ये पॉइंट P, तो एक्सियल लाइन पे लिया मैंने, आप उस साइड में ले सकते हो, इस साइड में ले सकते हो। देखिए आपको इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, फाइंड करना है। अब इस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जैसे ये डिस्टेंस a हो गया, ये डिस्टेंस कितना हो गया, a, दोनों के बीच में a हो गया। अब a एंड p इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा r+a। बोलेंगे r+a कैसे होगा सर, o एंड p इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मैंने माना है कितना, r दिया है। देखिए बेटा ये a है तो a एंड p इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा r+a। अच्छा मैं आपसे पूछूं b एंड p के बीच में डिस्टेंस बताओ, तो देखिए यहां से यहां तक r है, a इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना बचेगा, r-a। अब एक इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट मैं बता देता हूं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड करो जब भी, तो सबसे पहले आप उसका डायरेक्शन फाइंड करो। क्या फाइंड करो, डायरेक्शन। तो पॉइंट P पे हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे। देखो मैंने बताया है नेगेटिव चार्ज है तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर होती होगी, आप बोलते हैं कि नेगेटिव की तरफ ऐसे ले सकते हो, अंदर होती हुई, तो ये तो आ जाएगा EA। इसका डायरेक्शन नहीं होगा, पॉजिटिव से बाहर निकलती होती है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इसकी डायरेक्शन इधर आ जाएगा EB। ठीक है, आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, पॉइंट P पे फाइंड करेंगे तो आप इसको राइट करेंगे EP इक्वल, पॉइंट P पे फाइंड करेंगे ना, देखिए आप इनके डायरेक्शन देखिए अपोजिट है ना। अब देखो
पॉइंट चार्ज की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करते हैं तो आता है kq/r²। यहाँ पे kq तो सेम है, q तो सेम है, k कांस्टेंट है, q सेम है दोनों का, r²। तो जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा ना वो इंटेंसिटी क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कम आएगी। तो देखिए यहाँ पे EA की बात करें तो पॉइंट P से EA दूर है कंपेयर टू EB, कंपेयर टू पॉइंट B। तो हम EP निकालेंगे तो देखो या तो आप अकॉर्डिंग टू साइन चल लो, नेगेटिव है तो नेगेटिव ले, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, और वैसे लिखना चाहो तो देखो इनकी डायरेक्शन अपोजिट आ रही है तो वो भी साइन की वजह से आ गई। आप इसको ऐसे लिख सकते हो EB माइनस से EA। EP इक्वल या यहाँ प्लस से साइन लगाना चाहो तो दोनों का प्लस हो जाएगा, बट अब चार्ज की डायरेक्शन देख लेना, सॉरी तो चार्ज की नेचर देख लेना। जैसे ये नेगेटिव है तो EA के लिए नेगेटिव आ जाएगा, EB के लिए क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब EB कितना लिखूंगा मैं, kq/r²। पॉइंट B एंड P के बिटवीन डिस्टेंस कितना है, r-a का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, पॉइंट चार्ज की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, kq/r²। तो ये आ गया, फिर प्लस का साइन है EA पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव है तो आप इसको ऐसे लिख देंगे k, फिर क्या आएगा -q अपॉन A एंड P के बिटवीन डिस्टेंस कितनी है, r+a²। ठीक है, देखो दोनों तरीके बताए मैंने, कैसे भी कर सकते हो आप इसको। अब देखो प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ माइनस आएगा, और वैसे में निकालना तो भी कितना आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, एक ही बात है, यहाँ माइनस कर दो सीधा। ठीक है, आप इसको सोल्व कर लें। EP इक्वल देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, kq कॉमन है, kq कॉमन है तो क्या बचेगा 1/r-a² माइनस 1/r+a का होल स्क्वायर। EP इक्वल kq इंटू, अब देखिए एलसीएम लेगा तो एलसीएम कितना आएगा, r-a² इंटू r+a²। अब r-a² से r-a² कैंसिल, तो ये ऊपर क्या जाएगा r+a² माइनस r-a का होल स्क्वायर। आप इसे योग भी राइट करेंगे, EP इक्वल kq तो योग का योग। देखिए ये आप फॉर्मूले पढ़े हो आपने 10th क्लास में, a+b का होल स्क्वायर या a-b का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर आता है r² a² + 2ar साइन माइनस, और इसको आप लिखेंगे r² + a² माइनस 2ar। और देखिए इसको आप यू राइट कर सकते हो r-a r+a और इसका होल स्क्वायर। सोल्व करो इसको, EP इक्वल kq इंटू, इसको सोल्व करेंगे तो क्या बचेगा r² + a² + 2ar माइनस r² माइनस a² माइनस माइनस प्लस 2ar अपॉन ये हो जाएगा r² माइनस a² और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। r² माइनस r² प्लस कैंसिल, a² प्लस a² माइनस क्या हो गया कैंसिल। तो हमारे पास EP इक्वल आ गया kq इंटू, देखिए 2ar कितना हो गया 4ar अपॉन r² माइनस a² और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, आप इसे यो भी राइट कर सकते हो, EP इक्वल इसको 2kq इंटू 2a इंटू r अपॉन r² माइनस a² का होल स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने ऐसा क्यों लिखा, 4 को मैंने इस टाइप से लिखा 2 इंटू 2, 2 जा 4 होगा। ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि q इंटू 2a, देखिए q चार्ज इंटू डिस्टेंस, और इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है बताया हुआ है कि आपको, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो आप इसे यहां P लिखेंगे तो 2kpr अपॉन r² माइनस a² का होल स्क्वायर।
ठीक है। हम देखिए इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस होती है -2 और +2, इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू r। तो आप बोल सकते हो कि r² के कंपेयर में स्क्वायर वेरी वेरी स्मॉल होगा, और वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू को हम क्या लेते हैं, नेग्लिजिबल करते हैं। किसके कंपेयर में, r के कंपेयर में। तो आप ऐसे लिखें नीचे, इफ r इज वेरी ग्रेटर देन 2a देन r² इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू r²। आप इसे यो भी राइट कर सकते हो, EP इक्वल 2kpr अपॉन, देखिए ये तो नेग्लिजिबल हो गया, तो आपके r टू द पावर कितनी होगी, 4 हो गई। इसको इससे कैंसिल करेंगे, r टू द पावर कितना आ गया, 3। तो EP एक्सियल इक्वल आपके पास आ गया 2kp अपॉन r टू द पावर 3। EP इक्वल कितना आ गया, 2kp अपॉन r टू द पावर कितना हो गया, 3 हो गया। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये आएगा अगला, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस टॉपिक के बाद हम न्यूमेरिकल पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमारा जैसे हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं वैसे न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है, और न्यूमेरिकल के लिए मैं आपको बता दूं, जो आप जो टॉपिक पढ़ चुके हैं उन टॉपिकों का साथ साथ आप न्यूमेरिकल करेंगे तो बेटर होगा। नेक्स्ट टॉपिक की जो आएगा, इस चैप्टर के अंदर हमारे 3 या 4 मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, या 3 इतने टॉपिक बचे हैं, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और आज हम कुछ न्यूमेरिकल पे डिस्कस कर लेते हैं। इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स है वो भी आप स्टार्ट कर दीजिए, साथ साथ स्टूडेंट्स सभी नोट्स नोट कर रहे होंगे, और जो नोट नहीं कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स पीडीएफ है आपको मिल जाएगी, या तो आप मेरे नंबर पे या फिर स्कूल की जो नंबर है उन पे आप कांटेक्ट कर लीजिए। आपको इस नोट्स जो आपको पढ़ाया जा चुका अब तक उनके नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो आपको आज मैं कुछ न्यूमेरिकल्स करवा देता हूँ। न्यूमेरिकल स्टार्ट कर लेते हैं, 2-3 न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखिए आरबीएससी बुक के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल करते हैं तो उसमें एग्जांपल आएंगे हमारे। तो फर्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 1.1। आरबीएससी की बुक है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो देखिए पहला जो न्यूमेरिकल हमारा क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड ऑन चार्जिंग ए मेटेलिक बॉल विद 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज। देखिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन। जब इसमें पूछा है हमें तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन से आप ये समझेंगे कि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। तो स्मॉल n है वो क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है। आपको गिवन क्या है, इसमें गिवन है कि हम उस ऑब्जेक्ट को कितना चार्ज देंगे, 1 कूलम चार्ज देंगे तो उससे हमें कितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इमिटेट करेंगे, ये हमें पूछा है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है। देखिए आपके पास n है, q है, इस न्यूमेरिकल को कैसे करें, तो न्यूमेरिकल के लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब देखिए ये न्यूमेरिकल कैसे हो सकता है, वेरी वेरी इजी न्यूमेरिकल है, लेकिन होगा कैसे ये। देखो q हमारे पास है, n हमें निकालना है। तो आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, आपको याद हो तो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज या फिर लॉ ऑफ क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज बोल सकते हो। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज का कोडिंग क्या होता है, Q इक्वल प्लस माइनस Ne। पढ़ा हमने, आपको Q तो गिवन है, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमें पता होता है, आप यहां से n कैलकुलेट कर सकते हो। n इक्वल क्या आएगा, Q अपॉन E। n इक्वल Q का वैल्यू कितना है, 1 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। कूलम टू कूलम क्या हो जाएगा, कैंसिल। कूलम टू कूलम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। कूलम टू कूलम हमारे पास वैल्यू क्या बचेगा, 1/1.6 इंटू, अब देखो 10 टू द पावर 19 है, ये ऊपर आ जाएगा, इसका हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसका पॉइंट हटा लें यहां से, तो ये हो जाएगा 100। देखो एक जीरो इससे ले लिया, 10 टू द पावर 18 बच गया, और ये हो गया अपॉन 16।
इसको सोल्व करेंगे, यहां बचेंगे 25 और यहां कितने बचेंगे 4। इसको डिवाइड करो, n इक्वल 25 में हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करके देखो 4 1 जा 4, कितने टाइम जाएगा 6 टाइम, कितना बच गया 1, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 बच गया, 5 into 10 to the power कितना हो गया 18। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको आप ऐसे राइट कर सकते हो n इक्वल 625 into 10 to the power कितना हो जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए कहीं पे भी इसमें पॉइंट नहीं, तो ये कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को 1 कूलम चार्ज है वो इजीली हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल जो हमारा आता है 1.2 का जो न्यूमेरिकल है वो क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज। सेकंड जो न्यूमेरिकल है वो क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज सो दैट इट्स मास इंक्रीज बाय 9.1 नैनोग्राम। एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, चार्ज किया है। ऑब्जेक्ट को क्या किया, हमने चार्ज किया है। अब ऑब्जेक्ट को हमने चार्ज किया है, उस ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज मास है वो डेल एम ले मान लूं मैं, और वो कितना हो गया 9.1 नैनोग्राम। देखो नैनो 10 टू द पावर -9 होता है, आप इसको केजी में चेंज कर लेंगे तो 9.1 पहले तो ग्राम में चेंज करें, 10 टू द पावर -9 ग्राम केजी में चेंज करें तो आप इसको राइट कर सकते हो 9.1 into 10 to the power -12 है केजी। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमने चार्ज दिया है, देखो चार्ज दिया है, लेंगे चार्ज निकालेंगे तब तो पॉजिटिव और देंगे उसको, तो चार्ज की नेचर भी हमें बता देता हूं कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी, कैसे आएगी वो आगे डिस्कस करेंगे। डायलॉग हो गया। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करें हम, देखो ऑब्जेक्ट को हमने इलेक्ट्रॉन दिए हैं और उसका इलेक्ट्रॉन देने पर मास जो वो इंक्रीज हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले, इंक्रीज मास डेल एम हो गया। ये डेल एम कैसे बना, हमने कितने इलेक्ट्रॉन दिए ये तो हमें पता ही नहीं, इनटू एमई। एमई क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डेल एम कैसे फाइंड होगा, एन इनटू एमई। ये कितने इलेक्ट्रॉन ये तो हमें फाइंड करना है, क्योंकि इसमें पहला क्वेश्चन ये हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वर गिवन टू द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट को कितने इलेक्ट्रॉन दिए, एन फाइंड करना है, यहां से एन कर लेंगे, डेल एम अपॉन क्या हो जाएगा एमई। एन इक्वल डेल एम का वैल्यू गिवन है हमारे पास 9.1 into 10 to the power -12 केजी, और इसका मास कितना होता है 9.1 into 10 to the power -31 केजी। ये मास ऑफ क्या होता है इलेक्ट्रॉन। 9.1 to 9.1 क्या हो जाएगा कैंसिल, केजी टू केजी कैंसिल, n इक्वल कितना आएगा 10 to the power, देखो ये माइनस का ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा 31 -12 है, तो n इक्वल कितना आएगा 10 to the power 19, कितना आएगा 19। ठीक है, ये उसमें जो 1.2 एग्जांपल है उसमें फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड में इससे मैं आपसे ये पूछा है सेकंड पार्ट में, डिटरमाइन द वैल्यू एंड नेचर ऑफ चार्ज, तो वैल्यू कितना आएगा, तो n हमारे पास में है, n का वैल्यू कितना है 10 to the power 19, फाइंड करना है q। अभी पढ़ा हमने क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, तो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज और क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज q इक्वल कितना होगा ne, q इक्वल कितना होगा ne, तो q इक्वल n का वैल्यू 10 to the power 19, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। अब देखिए आप ये तो प्लस का 19 ये माइनस का, तो q इक्वल कितना बचेगा 1.6 कूलम। ठीक है, अब मैंने बोला है ऑब्जेक्ट को आप चार्ज दे रहे हो और उसका मास क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो वहां पे चार्ज कैसा होगा नेगेटिव। ठीक है, और किसी ऑब्जेक्ट से आप चार्ज चाहे उससे ले रहे हो या ये बोलते उसका मास और डिक्रीज हो रहा है, तो मास डिक्रीज कौन सी सिचुएशन में होता है, जब उससे चार्ज कौन सा है पॉजिटिव चार्ज है।
तो ये हो गया 1.2 का एग्जांपल। 1.2 के एग्जांपल के अंदर आपको दो क्वेश्चन पूछे गए थे और दो क्वेश्चन हो गए हमारे इसके अंदर। नेक्स्ट जो हमारा आएगा इसके बाद अगला जो है एग्जांपल 1.3, और 1.3 जो एग्जांपल है वो क्या है उसमें डिस्कस करते हैं। 1.3 एग्जांपल इसके अंदर ये बोला गया हाउ मेनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर प्रेजेंट इन 1 कप ऑफ वाटर। 1 कप ऑफ वाटर, 1 कप ऑफ वाटर में कितने पॉजिटिव होंगे, कितने क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है ये भी, लेकिन यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि 1 कप वाटर 1 कप वाटर के माप एक कप में कितना वाटर होगा, तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा लेट स्मॉल m। देखो ये 200 ग्राम भी हो सकता है, 250 ग्राम भी हो सकता है, जो भी आप लेना चाहो। m इक्वल मैंने जैसे ले लिया 200 ग्राम स्मॉल m, ठीक है। ये हो गया m का वैल्यू हो गया। हमें निकालना क्या है, चार्ज निकालना है किसके अंदर, 1 कप वाटर में, यानी 1 कप वाटर है उसमें कितना पॉजिटिव होगा, कितना क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो m हो गया हमारे पास। अब आपको बोला जाए द मोलर मास ऑफ वाटर। देखिए मोलर मास ऑफ वाटर निकालें तो उसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलर मास ऑफ वाटर निकालें तो उसका जो फॉर्मूला होता है H2 होता है, तो कैपिटल M कितना आएगा हमारे पास, 2 प्लस ऑक्सीजन 16, तो कितना हो गया, 18, ठीक है। अब आपको चार्ज फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से पहले हम फाइंड कर लेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 1 कप वाटर इन ए कप ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए कप ऑफ वाटर। अब देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला बताया था, याद हो आपको 11th क्लास में। मॉलिक्यूल्स फाइंड करने का स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इनटू Na, वेयर Na क्या है, अवोगाद्रो नंबर। Na क्या है, अवोगाद्रो नंबर। तो यहां से कैलकुलेट कर जाएगा आपके पास स्मॉल m का वैल्यू 200, कैपिटल M का वैल्यू 18 इनटू Na का वैल्यू 6 पॉइंट, अवोगाद्रो नंबर 6.023 इनटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 20। ये किसका वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, यहां से n का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊं कि जो एवरीवन सबस्टेंस मेड अप एटम, एवरीवन सबस्टेंस होता है वो किससे मिलकर बना होगा, एटम से। एटम्स की जो नेचर है वो हमने कैसे ली है, ये कहते हैं न्यूट्रल, या बोल सकते हो आप उसमें जितने पॉजिटिव उतने क्या होंगे, नेगेटिव। तो हाइड्रोजन में 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, ऑक्सीजन में 8 पॉजिटिव 8 नेगेटिव, तो टोटल कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। आपको यहाँ पे टोटल चार्ज फाइंड करना है, तो आप लिखेंगे क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज से आप लिख सकते हो Q इक्वल Ne, Q इक्वल कितना आएगा, Ne, और Q इक्वल 1 कप ऑफ वाटर, और उसमें मॉलिक्यूल्स कितने हैं, ये हैं, तो आप इसको, और चार्ज कितने होंगे 10, तो आप इसको लिखेंगे 10, स्मॉल m की जगह लिखेंगे 10n, कैपिटल N आएगा यहाँ पे, और आ गया E, 10n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू ये रहा, कितना आएगा 200 अपॉन 18 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, और आगे क्या आएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये चार्ज किस पे आ गया, इलेक्ट्रॉन पे आ गया। इसको सोल्व कर लें, इसको सोल्व करेंगे तो देखो इसमें 2 से डिवाइड करेंगे 100, इसमें कितना आएगा 90। पहले 10 टू द पावर की जो वैल्यू उसको क्या कर लें, सोल्व कर लें, तो Q इक्वल कितना आएगा 6.023 इंटू 1.6, ये कितना हो गया 23 प्लस के एक ही हो गया 24, और 26 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 19,
26 माइनस 19 अपॉन 9 या Q इक्वल 6.023 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 7 अपॉन 9। इसको आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने पर जो आपके पास वैल्यू आएगा वो किसका आ जाएगा, Q का वैल्यू आ जाएगा। ये चार्ज किसके अंदर आ जाएगा, 1 कप ऑफ वाटर। तो इस टाइप से आप ना इससे चैप्टर को पढ़ते पढ़ते साथ साथ इसके न्यूमेरिकल भी कीजिए, क्योंकि हम साथ साथ न्यूमेरिकल करेंगे तो टॉपिक हमारे रिवीजन भी होते रहेंगे और साथ साथ में हमारा जो ये न्यूमेरिकल पोर्शन है ये भी होता रहेगा। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसके अंदर हम एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, और वो भी कहां पे, इक्वेटोरियल लाइन पे। एक टॉपिक हमारे इसके अंदर बचा है कि एक सिस्टम है जिसमें n चार्जेस हो तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे वो बचा है, और एक टोरक्यो। तो टोटल ऐसे हमारे कितने टॉपिक बचे हैं, 3 या 4 टॉपिक बचे हैं। उसके बाद ये चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा और इसके साथ साथ हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। अगला जो वीडियो उसके अंदर हम आगे की बातें उसके ऊपर डिस्कस